हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक पेंशन प्लान जीवन शांति के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 858। तो LIC की तरफ से इस प्लान में 5 जनवरी 2023 से कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही हम इस पूरी प्लान की डिटेल्स को आगे समझेंगे। यहाँ पर 5 जनवरी 2023 के बाद LIC ने इस प्लान के जो पेंशन रेट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले इस प्लान में जो पेंशन रेट थे वो कम होते थे, लेकिन अब LIC ने उन पेंशन रेट को इंक्रीज कर दिया है। जो इंक्रीज रेट है उस पर ही अब इस प्लान में आपको पेंशन मिलेगी। तो LIC का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक एन्युटी प्लान है, यानी कि एक तरह का पेंशन प्लान है। इस वीडियो में इसे हम एन्युटी प्लान न कहकर पेंशन प्लान ही कहने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो LIC का ये जीवन शांति प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको एक साथ कुछ बड़ा अमाउंट पे करना होगा, या हम कह सकते हैं जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपको एक साथ जमा करना होगा। और यहाँ पर ये जो जीवन शांति प्लान है वो एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, यानी कि जब आप पॉलिसी ये ले लेते हैं तो उसके कुछ सालों बाद आपको पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू होता है। ये प्लान बाय करने के तुरंत बाद आपको इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, उसके कुछ सालों बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं LIC के ही प्लान जीवन अक्षय प्लान की, तो वो एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाती है। उसे हम इमीडिएट एन्युटी प्लान कहते हैं। अब LIC के जीवन शांति प्लान में आपको कितने साल बाद पेंशन मिलना शुरू होती है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि LIC की जीवन शांति प्लान में आपको जो भी पेंशन का रेट मिलेगा या जो पेंशन का अमाउंट मिलेगा वो लाइफ टाइम गारंटेड रहेगा, यानी कि एक बार जो पेंशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा वही अमाउंट आपको आपकी जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर जब भी आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो उस समय आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है सिंगल लाइफ पेंशन का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है जॉइंट लाइफ पेंशन का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है सिंगल लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती है, और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है जॉइंट लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें 2 लोग इस पेंशन प्लान को मिलकर लेते हैं, जिससे एक व्यक्ति के ना रहने के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइफ पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ना रहने के बाद जो भी डेथ बेनिफिट है या इंश्योरेंस कवर है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो उसमें आप जब तक जीवित रहते हैं आपको पेंशन मिलेगी, और आपके ना रहने के बाद जो भी आपकी पॉलिसी में दूसरा व्यक्ति है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। और अगर यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको डेथ बेनिफिट का अमाउंट या इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाता है। अब ये डेथ बेनिफिट कितना होगा या कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो हम आगे एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में कौन 2 लोग पॉलिसी को मिलकर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं तो आप और आपके स्पाउस मिलकर पेंशन ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, या फिर आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या आपके सिबलिंग्स के साथ मिलकर ये जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि जॉइंट लाइफ पेंशन में कौन 2 लोग मिलकर पेंशन को ले सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल से इस पूरे पेंशन प्लान को समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 50 साल की है, और यहाँ पर आपका जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो परचेज प्राइस है इसके साथ साथ आपको GST का अमाउंट भी पे करना होगा। 10 लाख पर आपको अभी के हिसाब से 18,000 रुपए का GST पे करना होगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एन्युटी है या जो पेंशन है वो आप ईयरली लेना चाहते हैं। यहाँ पर पेंशन लेने के लिए आपको 4 मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आप ईयरली पेंशन ले सकते हैं, हर 6 महीने में ले सकते हैं, हर 3 महीने या हर महीने भी पेंशन को ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं आप सालाना पेंशन इसमें लेना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो इसमें हम मान लेते हैं कि आप सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डेफरमेंट पीरियड कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं। डेफरमेंट पीरियड का मतलब ये है कि कितने साल बाद आप अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं।
अगर आप 5 साल का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर आप डेफरमेंट पीरियड 10 साल का सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय करेंगे तो उसके 10 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। जितना ये डेफरमेंट पीरियड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको पेंशन का रेट मिलेगा या उतना ज़्यादा ही पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम इस डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो इसमें कम से कम 1 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का डेफरमेंट पीरियड आप इसमें ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम पॉलिसी में 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि 12 साल बाद हमें पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू हो, यानी कि जब आपकी एज 62 साल की हो जाएगी तो उस टाइम आप पेंशन चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी जो एज है वो 50 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते टाइम हमें ये जो परचेज प्राइस का अमाउंट है और जो जीएसटी का रेट है वो हमें पे करना होगा। ये पे करने के बाद हमें 12 साल का इंतजार करना है, क्योंकि हमने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का इसमें सेलेक्ट किया है। जैसे ही हमारे 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं आपको एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें यहाँ पर 62 साल की एज के बाद 1,43,200 रुपये की एनुअल पेंशन मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर ओल्ड रेट्स के हिसाब से बात करें तो पहले इस प्लान में आपको एक साल में 1,23,600 रुपये की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। सेम प्लान में आपको 1,43,200 रुपये की पेंशन मिलेगी और ये आपको पेंशन लाइफ टाइम गारंटेड मिलती है। जैसे ही आपका ये जो 12 साल का टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको लाइफ टाइम ये पेंशन मिलती रहेगी। जब तक आप इसमें जीवित रहते हैं जब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद आपका जो नॉमिनी है उनको डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। ये हमने बात की है कि अगर हम 12 साल का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो आइए मैं आपको एक चार्ट की मदद से दिखा देता हूं कि अगर आप कम डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कितना एन्युटी या पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 90,500 रुपये की एन्युटी मिलेगी, जो कि ईयरली है। और इसके अलावा अगर आप 2 साल का यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 75,300 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके से आप बाकी एज में भी यहाँ पर देख सकते हैं 30 की एज में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, 40 की एज में, 50 की एज में, 60 की एज में, 70 की एज में। ये पूरा चार्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना पेंशन का अमाउंट किस एज में किस डेफरमेंट पीरियड में आपको मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। अब जानते हैं कि अगर इन व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इस व्यक्ति के नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ये डेफरमेंट पीरियड है जो कि हमने अपनी पॉलिसी में 12 साल का लिया है, अगर इस 20 पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना डेथ बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं पॉलिसी के 5 साल बाद यहाँ पर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी इन व्यक्ति के नॉमिनी होंगे उनको पॉलिसी का परचेज प्राइस मिलेगा, जो कि हमारी पॉलिसी में 10 लाख रुपए था। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपके नॉमिनी को मिलता है। एडिशनल बेनिफिट को आप एक तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि 5 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपकी पॉलिसी में मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 6,41,760 रुपये का इंटरेस्ट हमें इसमें मिल जाता है, जिसे हम एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर कहते हैं। तो कुल मिला के अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल बाद होती है तो 16,41,760 रुपये का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने महीने या जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है उसका इंटरेस्ट भी आपके नॉमिनी को मिलता है, और साथ ही साथ जो आपने अमाउंट LIC को पे किया था वो भी आपके नॉमिनी को रिटर्न मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ डेफरमेंट पीरियड के बाद होती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिल रही होगी, अगर उस टाइम पर डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 5 साल के लिए पेंशन मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो आपके नॉमिनी हैं उनको परचेज प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, और एडिशनल बेनिफिट में से जो आपको पेंशन मिल चुकी है वो यहाँ पर लेस कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी में जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख रुपए का है, और अगर हम एडिशनल बेनिफिट इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 15,40,000 रुपए का इसमें हो जाता है। और उसके बाद हमें इसमें से जो भी एन्युटी मिल चुकी है वो हमें लेस करनी होगी, तो हमें 5 साल के लिए 1,43,200 रुपये इसमें मिल चुका
चुका है। तो अगर हम यहाँ पर कुल मिला के देखते हैं तो आपके नॉमिनी को 18,24,000 रुपए का अमाउंट डेथ के केस में मिलता है। अब यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि ये जो एडिशनल बेनिफिट का अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो LIC की तरफ से यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसकी मदद से आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट पर मंथ को कैलकुलेट करने के लिए आपको परचेज प्राइस को एन्युटी रेट पर एनम से मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ इसको यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 1000 से और जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है, जिससे आपका एडिशनल बेनिफिट पर मंथ आ जाएगा। तो इससे आपका जो एडिशनल बेनिफिट पर मंथ आ जाएगा, इस पर मंथ एडिशनल बेनिफिट अमाउंट की मदद से आप जितने महीने का भी एडिशनल बेनिफिट कैलकुलेट करना चाहें वो मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पूरी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कंडीशंस की कि इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस मिलती हैं। तो अगर हम इस प्लान के मिनिमम परचेज प्राइस की बात करते हैं तो वो है 1,50,000 रुपए, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको कम से कम 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है वो 30 साल की है। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो वो एज यहाँ पर 79 ईयर्स की दी गई है, यानी कि 30 साल से लेके 79 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेफरमेंट पीरियड की। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कम से कम इसमें 1 साल का डेफरमेंट पीरियड है और मैक्सिमम इसमें 12 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एन्युटी मोड की बात करें तो इसमें आप पेंशन मंथली ले सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में या ईयरली आप ले सकते हैं। जैसे भी आप पेंशन लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ कम पेंशन मिलती है। आइए अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। तो अगर आप पहले 3 साल में ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका 75% अमाउंट ही आपको मिलता है। और अगर आप 4th ईयर या 4th ईयर के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो परचेज प्राइस का आपको 90% अमाउंट ही इसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो जो भी यहाँ पर आप परचेज प्राइस पे करते हैं उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम की डिडक्शन ले पाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एन्युटी की। तो जो भी यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है वो यहाँ पर टैक्सेबल होती है। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसमें ये पेंशन का अमाउंट ऐड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेथ क्लेम की। तो यहाँ पर जो डेथ क्लेम है वो टैक्स फ्री है, आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगर हम प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 441 फिल करना होगा। ये फॉर्म फिल करके आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है LIC के प्लान जीवन शांति की। आइए मैं एक बार आपको चार्ट की मदद से दिखा देता हूँ कि ओल्ड पेंशन रेट्स क्या थे और न्यू पेंशन रेट्स क्या थे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ओल्ड पेंशन रेट है वो भी लिखे हुए हैं और जो न्यू पेंशन रेट है वो भी लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन पेंशन के रेट्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो एग्जांपल में समझा है वो केवल सिंगल लाइफ पेंशन के बारे में ही समझा है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिंगल लाइफ पेंशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको जॉइंट लाइफ पेंशन के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो वो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।